आप इस समय ये जो मेरा वीडियो देख रहे हो, टैबलेट से, लैपटॉप से, मोबाइल फोन से, जब कभी भी आप लोग बैंक पे जाते हो, आपको पैसे निकालने होते हैं या कोई और काम होता है, वो आपका सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर देखते हैं। हॉस्पिटल पे जाओ, वहां पे आपको कार्ड लेना होता है, तो वो भी कंप्यूटर से वो प्रिंट करके निकालते हैं। स्कूल जाओ, वहां पे भी आपका सारा रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर के अंदर होता है। इवन कि घर में आप लोग बैठे हुए हो, आप लोग बोर हुए, आप लोग मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे आप लोग कोई वीडियो या मूवी देखते हो। यानी दुनिया में शायद ही अब कोई ऐसी जगह होगी या ऐसा कोई चीज होगा जहां पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ना होता हो। कंप्यूटर्स हम लोगों के हम लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर के बगैर आजकल जिंदगी जो है वो वीरान सी है। हर कोई चाहता है कि वो कंप्यूटर के बारे में जाने। इवन कि जितने भी एग्जाम्स हम लोगों के हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे जेकेएएस हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एसएसबी हो, जेके पुलिस हो, जेके एसएसबी के जितने भी पोस्ट्स होते हैं, उनमें एक पोर्शन कंप्यूटर्स का होता है। चलिए आज जानते हैं इसी कंप्यूटर्स में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, और हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। आज ये हम लोगों का एक शॉर्ट सा वीडियो होगा। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर दिन रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हम लोगों का जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे और कोई कंप्यूटर, हम लोगों को उसके अगर बात करें, उसके हम लोगों के जनरली होते हैं 5 कंपोनेंट्स: इनपुट, आउटपुट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। चलिए इनको एक एक करके आप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इनपुट यूनिट। आपके पास अभी जिस मोबाइल फोन से आप लोग देखते हैं या जो कंप्यूटर आपके पास होता है, वो तभी आपको जवाब देगा, रेस्पॉन्ड करेगा जब आप लोग उसको इंस्ट्रक्शन दोगे। जैसे जब आप लोग यूट्यूब को ऑन करोगे, आप लोग अपने सर्च इंजन में यूट्यूब लिखोगे, तभी जो आपका मोबाइल है वो उसको रेस्पॉन्ड करेगा। यानी हम लोग इनपुट यूनिट वो यूनिट कहते हैं जिसके जरिए कंप्यूटर को हम लोग डाटा फीड करें ताकि वो हमें रिप्लाई दे सके। और उस जो डाटा यहां से हम लोग दे देते हैं उसे हम लोग कहते हैं इनपुट। और वो डिवाइसेस जो यहां पे इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड है, इसके जरिए लिखते हो, माउस है, टच स्क्रीन है, आपके पास लैपटॉप है, या आपके पास लैपटॉप टच स्क्रीन है, मोबाइल फोन है। आप लोगों को अगर सपोज गूगल ओपन करना है, जब तक आप लोग उसको टच नहीं करोगे गूगल तब तक ओपन नहीं होगा। और फिर आप लोग को स्क्रीन पे रिजल्ट मिलता है। जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग किसी मॉल में जाते हो, वहां पे आप लोग कोई चीज ले लेते हो, उनके पास स्कैनर होता है जिसके जरिए उसको स्कैन करके वो आपको रेट बता देते हैं। माइक्रोफोन होता है, माइक, या MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जिसके जरिए बैंक में जो चेक के पीछे जो कोड लिखा होता है वो इसको रीड आउट करते हैं। स्टाइलस होता है मोबाइल फोन का या लैपटॉप का, या डिजिटाइजर। यानी इनपुट यूनिट हम लोग उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए कंप्यूटर के अंदर आप लोग इंफॉर्मेशन उसको रॉ फॉर्म में प्रोवाइड करते हो। उसके बाद है आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट हम लोग कहते हैं जब आप लोगों ने इनपुट दे दिया कंप्यूटर को, उसके बाद वो उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो हमें रिजल्ट दे देता है। जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर से निकलता है उसको कहते हैं आउटपुट। ठीक है ना? यानी रिजल्ट हमारा, जैसे आपने 1 लिखा, 1 + 1 लिखा, रिजल्ट क्या निकला? 2। ये जो 1 और 1 है ये इनपुट है, 2 हमारा है आउटपुट। जैसे मॉनिटर है हमारे पास, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, हेडफोन होता है, प्रोजेक्टर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR होता है, ब्रेलीज रीडर होता है। इन डिवाइसेस को जहां पे हमें आउटपुट मिले उनको हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइस। और जो यूनिट है जहां से हमें रिजल्ट मिले उन्हें कहते हैं आउटपुट यूनिट्स। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहां पे चलेंगे तो देखिएगा, अब है नेक्स्ट वाला पार्ट जो हम लोगों का है अब, जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरी यूनिट। जैसे कंप्यूटर के अंदर आपने 1 लिखा, फिर लिखा 1, ये 1 और 1 क्या है? इनपुट।
उसके बाद रिजल्ट क्या निकला 2, ये क्या है आउटपुट। इन दोनों को कंप्यूटर स्टोर करके रखती है, इनपुट को भी और आउटपुट को भी, ताकि हम लोग इसको यूज कर सके आगे। और ये यू स्टोर कहां पे रहता है, उसको कहते हैं आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इस वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट। यानी मेमोरी यूनिट का काम है जो भी डाटा हम लोग कंप्यूटर को इनपुट करते हैं या जो आउटपुट हमें निकलता है वो स्टोर करके रखना। कहां पे वो स्टोर करके रहता है, मेमोरी यूनिट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट किसको कहते हैं, कंट्रोल यूनिट हम लोग कंप्यूटर के उस डिवाइस को कहते हैं जो सारी एक्टिविटीज इनपुट आउटपुट और मेमोरी यूनिट जो है उसको कंट्रोल करके रखे, उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सपोज आपने 1 + 1 दिया, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहां पे रिजल्ट निकला 2। मैथमेटिकल कैलकुलेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन जहां पे कंप्यूटर के होंगे उसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद सीपीयू, जिसे आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ब्रेन ऑफ द यूनिट कहते हैं। अब अगर हम लोग देखें आपके कंप्यूटर के अंदर ये कोर पार्ट होता है। जनरली अगर हम लोग देखें जो सीपीयू होता है इसकी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ये तीनों जब मिलते हैं तो यही होता है सीपीयू। अगर एक कंप्यूटर में से मेमोरी यूनिट को निकाल दो आप लोग, कंप्यूटर जो है कुछ भी याद डाटा नहीं रख सकता है, ना तो ये प्रोसेस इसको फिर कर सकता है। ठीक है ना। अब इसकी चलते एप्लीकेशन। आप लोग देखें आपके घर में आप लोगों को बिल भरनी है, बिजली की बिल भरनी है, टेलीफोन की बिल भरनी है, या कोई पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है, या आप लोग मूवी देखते हो लैपटॉप पे, या आपके बच्चे पढ़ते हैं लैपटॉप के ऊपर, या सोशल मीडिया आप लोग इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक एटसेट्रा, गेम आप लोग कहते हो, इंटरनेट आप लोग एक्सेस करते हो घर में, ये डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद मेडिकल फील्ड, अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, डाटाबेस बनाना, किस पेशेंट को कौन सी बीमारी है, नाम क्या है उसका, उसके लिए डाटाबेस बनाना, बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, एक्सरे लेने के लिए, या सर्जन अगर हम लोग आजकल देखें वो रोबोटिक सर्जरी, अमेरिका से डॉक्टर यहाँ कश्मीर के अंदर, इंडिया के अंदर सर्जरी करवाता है। यानी कंप्यूटर हमें मदद देते थे इस वाली चीज में भी। एंटरटेनमेंट, अगर आजकल आप लोग देखोगे, आप लोग मूवीज देखते हो अपने लैपटॉप पे, ऑनलाइन गेम्स खेलते हो आप लोग अपने ऑनलाइन मोबाइल पे। ठीक है ना। दैट इज दिस इज यूज्ड इन एंटरटेनमेंट। उसके बाद एजुकेशन, हम लोग अगर देखें ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स हम लोग दे देते हैं, बुक्स डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग करते हैं, या ऑडियो विजुअल एड जो हमें देखने होते हैं कंप्यूटर के जरिए ही देख सकते हैं। इसके अलावा अब चलते हैं, देखिएगा आप लोग जैसे ही बैंक में जाते हो, बैंक में अगर आप लोग देखोगे आप उन्हें चेक दे दोगे, वो देखते हैं कि आपके अकाउंट में है कि नहीं। अगर आपने कुछ पैसा निकाला वो डाटा भी वो फीड करते हैं इसके अंदर। स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर आप लोग देखिए आपका डाटा बेस बना हुआ है, आपका नाम क्या है, पेरेंट का नाम क्या है, फीस कितनी दी है, आपने मार्क्स कितने लाए हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। इसी तरह यूनिवर्सिटीज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, या स्पेस साइंसेज में कौन कौन सा यूनिट बताएं जहां पे ये कंप्यूटर हम लोगों का इस्तेमाल में नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर किसको कहते हैं। जैसे अगर आप लोग मान लें ये आपके पास एक सिस्टम है, ये मान लें ये एक सिस्टम है आपके पास, तो आपका सिस्टम जो है ये कीबोर्ड के साथ कनेक्ट है। ठीक है। आप इस कीबोर्ड पे की एक दबाते हो 1, इनपुट करते हो उसको रॉ डाटा, प्लस इसका करते हो 1। तो ये जो आप लोग इसमें डाटा इनपुट करते हो, यानी ये जो डाटा आपने यहां से इसको दिया उसे कहते हैं इनपुट। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एक्सेप्ट करे इनपुट को, और उसके बाद यहां से 1 + 1 जैसे ही कंप्यूटर में चला गया तो इसने रिजल्ट क्या दे दिया, 2। ये क्या है, हम लोगों का आउटपुट। यानी कंप्यूटर हम लोग उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहते हैं जो एक्सेप्ट करे डाटा,
और उसको प्रोसेस करे, प्रोसेस करने के बाद उसको हमारे पास यूजफुल फॉर्म में दे दे एज एन आउटपुट। ठीक है ना? जैसे आप लोग इस समय गूगल को क्वेश्चन दो व्हाट इज कंप्यूटर, आपने डाटा दिया, चाहे वो आवाज से दिया चाहे लिख के दिया, वहां से रिजल्ट आता है कंप्यूटर की डेफिनेशन। यानी कंप्यूटर आप लोग उस डिवाइस को कहते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इनपुट एक्सेप्ट करे, जो रॉ फॉर्म में होता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करे, प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट दे हमारे पास, जिस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं आउटपुट। इनपुट हम लोग कहते हैं डाटा विच वी एंटर इनटू कंप्यूटर एज ए रॉ फॉर्म। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे 1 + 1 ये इनपुट है, रिजल्ट क्या दे देता है 2, वो आउटपुट है। ठीक है यहाँ पे, यानी ये कंप्यूटर की डेफिनेशन होगी। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशन। पहली जनरेशन जो कंप्यूटर की है, जो इस्तेमाल होती थी 1940 से लेकर 1956 तक, और इसमें सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते इसको बनाने के लिए। ये जो कंप्यूटर थे ये मेनली डिपेंड करते थे लैंग्वेज पे, डाटा 0 और 1। इनका साइज बहुत ही लार्ज था और ये बड़े बड़े कमरों में फिट हो जाते थे। जैसे हमारे पास है इनैक, इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, या यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या इडसैक, इलेक्ट्रॉन डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या इडवैक। यानी आप लोग यहां पे क्या याद रखेंगे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि वो कमरे में पहुंच जाते थे, उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे और ये मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 एक्सेप्ट करते थे, उसी पे डिपेंड थे। उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से लेकर 1963 में नए कंप्यूटर्स वजूद में आए और इनके अंदर क्या किया गया, इस्तेमाल ट्रांजिस्टर। अब पहला दुनिया का ट्रांजिस्टर यानी फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो दुनिया का है, वो इस्तेमाल कब हुआ? वो इस्तेमाल हुआ, इन्वेंट हुआ 1947 में, लेकिन 1950 में सबसे पहले इसको कंप्यूटर के बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है ना? अब अगर हम लोग देखें, जब ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है इस्तेमाल में लाए गए, यानी जब से इनका यूज हुआ, कब, 1956 से लेके 1963, इस दौरान दो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर ज्यादातर इस्तेमाल करता था वो था फोरट्रान। ये एक लैंग्वेज का नाम है जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं, और एक नाम, या कोबाल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए गए। यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में अब इस्तेमाल में क्या होता था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था ट्रांजिस्टर। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971 तक इनको यूज किया गया। ये वो जमाना था जब पहली दफा कंप्यूटर्स के अंदर कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स इस्तेमाल किए गए। यानी कीबोर्ड के जरिए आप लोग इनपुट करते थे एंटर, और डाटा मॉनिटर पे आ जाता था। इसके अंदर अगर हम लोग देखें, अब इस्तेमाल किए गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी चिप जो सिलिकॉन से बनाए गए थे, जिनकी वजह से स्पीड जो कंप्यूटर्स की वो तेज हो चुकी थी। जैसे हमारे पास है PDP-8, IBM 360, ICL 2900, ये वो कंप्यूटर्स थे जो 1964 से लेकर 1971 तक इस्तेमाल हुए। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जहां पे माइक्रो प्रोसेसर या VLSI प्रोसेसर, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये क्या है? अब तक हम लोग कर रहे थे इस्तेमाल ट्रांजिस्टर्स का, अब इन ट्रांजिस्टर्स को एक स्मॉल चिप के अंदर इंटीग्रेट किया गया और वजूद में आ गए माइक्रो प्रोसेसर। अब फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया गया, नाम था उसका इंटेल 400 चिप, जिसको टेड हॉप ने इस्तेमाल बनाया और एक कमर्शियली अवेलेबल था 1971 में, और इसी से शुरुआत हो गई पर्सनल कंप्यूटर्स की। यानी इससे पहले बड़े बड़े ऑफिस में, फैक्ट्रीज में हुआ करते थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब अगर हम लोग देखें, इसी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आने के साथ ही दुनिया में इंट्रोड्यूस हुए लैपटॉप्स और टैबलेट्स। यानी 72 के बाद इनमें इस्तेमाल होने लगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे एग्जाम्पल है एप्पल सेकंड,
IBM कंप्यूटर या स्टार 1000, ये ऐसे कंप्यूटर्स थे जो मार्केट में अवेलेबल थे एज ए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस्तेमाल करते हैं, या ULSI प्रोसेसर, ये 2010 के बाद इस्तेमाल में लाए गए। यानी ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी काम जो है मिलियंस ऑफ सेकंड्स में जो है इस्तेमाल होती है। जैसे अभी लैपटॉप है, पाम टॉप है, आजकल ये जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है, इनको रोबोट्स बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोगों को ले जाते हैं फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आपका कंप्यूटर जो है, इसको सबसे पहले हमें इनपुट देना होता है एज ए डाटा। सेकंड वन ये क्या करता है, उस डाटा को सेव करता है और कभी भी उसको यूज कर सकता है जब हमें इसकी जरूरत हो। जैसे आप लोग लैपटॉप पे कोई चीज लिखते हो, वो इनपुट किया, आपने लैपटॉप क्लोज किया, लेकिन ये इस डाटा को सेव करके रखता है और अपनी मेमोरी के अंदर जमा कर लेता है, और तब जब हमें इसकी जरूरत होगी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये डाटा को प्रोसेस करता है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे आपने 1 दिया +1, इसने इसको कन्वर्ट किया 2 में। पहले डाटा एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट, उसको सेव करता है, उसके बाद इस डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद वो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है आउटपुट के बारे में, आउटपुट की सूरत में। और इन चारों स्टेप्स पे जो ऊपर वाले इनपुट, सेव, प्रोसेस और प्रोसेस के बाद आउटपुट, इनको कंट्रोल करता है कंप्यूटर ही। उसके बाद हम लोग यहां पे चलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हम लोग उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसको काम करने या जो काम करे लार्ज डाटा को, जो लार्ज डाटा को शॉर्ट टाइम में प्रोसेस करे। इसको मोस्टली हम लोग साइंटिफिक और इंजीनियरिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पेस शटल्स में, यानी जब हमें स्पेस क्राफ्ट डालना होता है वहां पे इस्तेमाल होता है। नासा इसका ज्यादा इस्तेमाल करती है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हम लोग बड़ी बड़ी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा डाटा स्टोर करके रखना होता है और उसको प्रोसेस करना होता है, इसलिए उन कंप्यूटर्स को मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के जैसे होते हैं, लेकिन ये फास्टेस्ट कंप्यूटर माने जाते हैं और इनको ज्यादातर बैंक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्क स्टेशन। अगर हम लोग एक कंप्यूटर को ले लें, एक सिंगल सिस्टम को, इसे कहते हैं वर्क स्टेशन। इसकी अगर रैम हम लोग देखें, ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है और एक इंडिविजुअल इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हम लोग पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, टैबलेट्स है, ये किस में आ जाते हैं, ये हम लोगों के आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में। उसके बाद पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स की अगर बात करें, ये सिंगल यूज कंप्यूटर्स होते हैं और इनकी रेट बहुत कम, रेट जो है रीजनेबल होती है और सिंगल यूज के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनका होता है इन यूनिट, इनपुट आउटपुट, जैसे इनका स्क्रीन होता है, इनके पास माउस होता है, इनके पास CPU होता है। ये था हम लोगों का क्वेश्चन, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।